नेक अमाल में अल्लाह ताला के लिए इखलास। सैयदना नोमान बिन बशीर मीना बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने गार वालों का तज़किरा करते हुए फरमाया, एक गार में 3 आदमियों ने पनाह ली। पहाड़ का कुछ हिस्सा गार के दरवाजे पर गिरा और इसका रास्ता बंद कर दिया। एक ने कहा, याद करो तुम में से किसने नेक अमल किया है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के बसबब हम पर रहम कर दे। एक आदमी ने कहा, मैंने एक दफा एक नेकी की थी। उसकी तफसील ये है कि मेरे कुछ मजदूर काम करते थे, मेरे उम्माल मेरे पास आए, मैंने हर एक को मुईन मजदूरी पर काम पर लगा दिया। एक दिन एक आदमी निस्फ अलनेर के वक्त मेरे पास आया, मैंने उसे इसके साथियों की मजदूरी के निस्फ पर काम पर लगाया। इसने आधे दिन में इतना काम किया जितना दूसरे किसी मजदूर ने सारे दिन में किया था। मैंने अपनी जिम्मेदारी थी कि इसे इसके साथियों की तरह पूरी उजरत दूंगा, क्योंकि इसने अपना काम करने में पूरी मेहनत की है। इनमें से एक आदमी ने एतराज करते हुए कहा, क्या तो इसको वही उजरत दे रहा है जो मुझे दी, हालांकि इसने निस्फ दिन काम किया है। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, जो कुछ तुझसे तेरे बारे में तय हुआ था, मैंने इसमें कोई कमी नहीं की। ये मेरा माल है, मैं जैसे चाहूं उसके बारे में फैसला कर सकता हूं। मेरी इस बात से उसे गुस्सा आया और वो उजरत छोड़कर चला गया। मैंने घर के एक कोने में इसका हक रख दिया। फिर एक दिन मेरे पास से गायें गुजरी, मैंने उसकी उजरत वाले माल से दूध छुड़ाया हुआ गाय का बच्चा खरीद लिया। इसकी अफजाइश नस्ल होती रही और गायों में इजाफा होता रहा। काफी अरसे बाद एक रोज वही मजदूर मेरे पास से गुजरा। वो बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसलिए मैंने इसे नहीं पहचाना। उसने कहा, मेरा हक तेरे पास है। जब इसने मुझे याद कराया तो बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, मैं तो तेरी तलाश में था। मैंने इस पर सारी गाय पेश करते हुए कहा, ये तेरा हक है। उसने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक तो ना कर। अगर मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर सकता तो मेरा हक तो मुझे दे दे। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, ये तेरा ही हक है, इसमें कोई चीज मेरी नहीं है। सो मैंने वो सारा माल उसे दे दिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये नेकी तेरी जात के लिए की है तो इससे हमारे लिए गुंजाइश पैदा कर। इस दुआ की वजह से पत्थर इतना हट गया कि बाहर का माहौल उन्हें नजर आने लग गया। दूसरे ने कहा, मैंने भी एक दफा नेकी की थी। मेरे पास जायद अज जरूरत माल था। लोग तंगी में मुब्तला हो गए। एक औरत मेरे पास कुछ माल तलब करने के लिए आई। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तेरी शर्मगाह के अलावा उसकी कोई कीमत नहीं है। इसने इनकार कर दिया और वो चली गई। फिर वो लूट आई और मुझे अल्लाह ताला का वास्ता दिया, लेकिन मैं इनकार पर तला रहा और कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, तेरी शर्मगाह के अलावा उसकी कोई कीमत नहीं। इसने मेरे मुतालबे का इनकार दिया और चली गई। उसने ये बात अपने खावंद को बतलाई तो इसने कहा, तो उसे अपना नफस दे दे, यानी उसे जिना करने दे और कुछ लेकर अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर। वो आई और मुझे अल्लाह का खौफ दिलाया, लेकिन मैंने इनकार ही किया और कहा, पहले अपना नफस फरोख्त करना होगा। जब इसने ये सूरत हाल देखी तो अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया। जब मैंने इसे नंगा किया और बदकारी का इरादा कर लिया तो इस पर मेरे नीचे कपकपी तारी हो गई। मैंने इसे कहा, तुझे क्या हो गया है? इसने कहा, मैं जहानों के पालनहार अल्लाह से डर रही हूं। मैंने इसे कहा, तो तंगदस्ती के बावजूद इससे डरती है और मैं तो खुशहाली में भी नहीं डरता। मैंने इसे छोड़ दिया और इसे नंगा करने के कफारा में जो कुछ मुझ पर आयद होता था मैंने उसे दे दिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये नेकी तेरी जात के लिए की थी तो आज इस चट्टान को हटा दे। इस दुआ की वजह से कि वो मजीद हट गई, हत्ता कि वो आपस में एक दूसरे को पहचानने लग गए। तीसरे ने कहा, मैंने भी एक नेकी की थी। मेरे वालिदैन बूढ़े थे और मेरे पास बकरियां थीं। मैं अपने वालिदैन को खाना खिलाता और दूध पिलाता था और फिर अपनी बकरियों की तरफ लूट जाता था।
ایک دن بارش نے مجھے وقت پر لوٹنے سے روک لیا، وہیں شام ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا، برتن لیا، بکریوں کا دودھ دوہا اور اپنے والدین کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے تھے۔ ایک طرف ان کو بیدار کرنا مجھ پر گراں گزر رہا تھا اور دوسری طرف بکریوں کو یوں غیر محفوظ چھوڑ آنا پریشان کر رہا تھا۔ بہرحال میں برتن تھامے ان کے انتظار میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ وہ صبح کو بیدار ہوئے اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تھی تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ سیدنا نعمان کہتے ہیں گویا کہ یہ الفاظ میں اب بھی رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی اور وہ نکل گئے۔